नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। हमारे देश का संविधान कहता है कानून की नजर में सब बराबर हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, मंदिर का ट्रस्ट हो या मस्जिद का बोर्ड। नियम सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा हो रहा था? गुजरात हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जो न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश में वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट के तरीके को बदल सकता है। फैसला साफ है, वक्फ बोर्ड अब राजा नहीं रहा। जो नियम दूसरे धार्मिक ट्रस्टों पर लागू होते हैं वही अब वक्फ बोर्ड पर भी लागू होंगे। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वक्फ बोर्ड को भी अब कोर्ट फीस भरनी होगी। आखिर ये इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया? 1,20,000 करोड़ की संपत्ति वाले वक्फ बोर्ड पर इसका क्या असर पड़ेगा और डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने इसे ऐतिहासिक क्यों बताया? इस वीडियो में इस फैसले की हर बारीक डिटेल को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसने हलचल मचा दी है। मामला गुजरात हाई कोर्ट में था। मुद्दा ये था कि जब भी वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति के विवाद को लेकर ट्रिब्यूनल या कोर्ट में जाता है तो क्या उसे कोर्ट फीस देनी चाहिए या नहीं? अब तक वक्फ कानून में कुछ चीजें साफ नहीं थी और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर अक्सर बोर्ड कोर्ट फीस देने से बच जाता था। यानी अगर किसी हिंदू धार्मिक ट्रस्ट या किसी और संस्था को केस लड़ना हो तो उन्हें फीस देनी पड़ती थी, लेकिन वक्फ को एक तरह की अघोषित छूट मिली हुई थी। गुजरात हाई कोर्ट ने अब इस पर फुल स्टॉप लगा दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत ही सख्त और सीधी बात कही। कोर्ट ने कहा कि कानून की नजर में कोई भी पक्ष प्रक्रिया से ऊपर नहीं हो सकता। इसका सीधा मतलब यह है कि अब वक्फ संपत्तियों को भी दूसरे धार्मिक ट्रस्टों के बराबर ही माना जाएगा। जज ने साफ कर दिया है कि जो नियम हिंदू धार्मिक पब्लिक ट्रस्टों पर लागू होते हैं, ठीक वही नियम, वही शर्तें, वही फीस अब वक्फ बोर्ड पर भी लागू होंगे। यानी कि अब स्पेशल ट्रीटमेंट का दौर खत्म हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नौबत आई क्यों? क्या पहले कोई कानून नहीं था? देखिए, कानून तो था लेकिन उसमें एक पेश था। पुराने वक्फ कानूनों में कोर्ट फीस को लेकर प्रावधान बहुत साफ नहीं थे। वहां कुछ ग्रे एरिया यानी धुंधली लकीरें थी। जब भी कोई विवाद होता था तो वक्फ बोर्ड अक्सर ये दलील देता था कि वो एक विशेष संस्था है और जनहित का काम कर रही है, इसलिए उसे फीस से छूट मिलनी चाहिए और कई बार उन्हें ये छूट मिल भी जाती थी। लेकिन हाई कोर्ट ने माना कि ये सही नहीं है। ये एक डेमोक्रेटिक देश में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए नियम सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि ये सिर्फ बड़ी मस्जिदों पर लागू नहीं होगा, चाहे वो गांव की कोई छोटी सी दरगाह हो या शहर की कोई बहुत बड़ी मस्जिद या मदरसा। अगर वो वक्फ की संपत्ति है और उसका केस कोर्ट में है तो उन्हें तय कोर्ट फीस जमा करनी ही होगी। यानी अब आप सिस्टम से फ्री में नहीं लड़ सकते, आपको भी वही प्रक्रिया अपनानी होगी जो एक सामान्य नागरिक या संस्था अपनाती है। अगर संपत्तियों की गिनती करें तो देश भर में लगभग 8,70,000 संपत्तियां वक्फ के पास हैं और इनकी कीमत, सरकारी अनुमान के मुताबिक इन संपत्तियों की कीमत करीब 1,20,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। और ये तो सिर्फ वो आंकड़ा है जो कागजों पर है। बाजार भाव इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है। अब आप सोचिए, जिस संस्था के पास बेशुमार दौलत और जमीन हो, अगर उसे कोर्ट फीस देने में छूट मिले तो क्या ये न्याय संगत है? हाईकोर्ट ने इसी असमानता को दूर करने की कोशिश की। इस ऐतिहासिक फैसले पर गुजरात सरकार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। गुजरात के डिप्टी सीएम और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने इस फैसले का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने इसे ऐतिहासिक बताया। हर्ष संघवी ने कहा कि अब तक फीस न लेने के कारण पेंडिंग केस बढ़ते जा रहे थे। उच्च न्यायालय द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। खास तौर पे सभी धर्म की जो भी जमीन मिल्कत उसकी ट्रिब्यूनल कोर्ट केसेस के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस द्वारा लाया गया ये वक़्फ़ में कई सालों तक केवल और केवल वोट की राजनीति के लिए लाया गया हो, इस प्रकार के वक़्फ़ के कानून में जो प्रावधान दिए गए थे, मंदिर एवं गुरुद्वारा एवं अन्य धर्म की कोई भी आस्था से जुड़ी हुई मिल्कत हो या फिर ट्रिब्यूनल केसेस हो, उसके लिए कोर्ट फी ली जाती थी।
और ख़ास तौर पे वक़्फ़ के जो केसेस है उसमें कोर्ट फी को माफ़ी दी गई थी। आज गुजरात हाई कोर्ट ने 150 जितनी वक़्फ़ की ज़मीन और ट्रिब्यूनल केसेस में कोर्ट फी लेने का फैसला लिया है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है और ये निर्णय को सभी लोग खास तौर पे स्वागत कर रहे हैं। इसको जरा सरल भाषा में भी समझिए। जब किसी चीज की कीमत नहीं चुकानी पड़ती तो लोग उसका इस्तेमाल बेहिसाब करते हैं। कोर्ट फीस नहीं लगती थी या छूट मिल जाती थी तो वक्फ से जुड़े छोटे मोटे या कई बार बेबुनियाद केस भी सालों साल कोर्ट में चलते रहते थे। इससे अदालतों पर बोझ बढ़ता था। गुजरात हाई कोर्ट ने एक लकीर खींच दी है। ये फैसला वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उससे जुड़े कानूनी विवादों के लिहाज से एक टर्निंग पॉइंट है। अब देखना यह होगा कि क्या देश के अन्य राज्यों के हाई कोर्ट भी गुजरात के इस फैसले को नजीर मानकर वहां के वक्फ नियमों में बदलाव करते हैं या फिर नहीं, क्योंकि कानून तो सबके लिए एक समान होना चाहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।